नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल जो मैंने प्रोग्राम किया ख़ास तौर पर जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह इसराइल की IDF इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने बैरूत में हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर बमबारी करके और हसन नसरुल्लाह को ख़त्म कर दिया है, मार दिया है। पहले पहले तो हिजबुल्लाह वालों ने इस बात की तरदीद कर दी, कंट्राडिक्शन, नहीं नहीं वो तो नहीं मरा है। और इसकी वजह से इसराइल भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। उन्होंने कहा कि हमारी बमबारी इतनी सख्त थी कि उसका बचना नामुमकिन था, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर रखी थी कि इस वक्त इस जगह पर कहते हैं कि ज़मीन के 4 मंजिल नीचे जो उनका हेडक्वार्टर है बना हुआ, जहाँ पर वो अपनी मीटिंग कर रहे थे अपने कमांडर्स के साथ, और उनको बंकर बस्टर एक ख़ास किस्म के बम है जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई, और जाहिर है उसके साथ साथ उसमें जो लोग थे वो भी मर गए सभी। अच्छा, कहते हैं कि इसके साथ साथ उसकी बेटी को, कल मैंने बताया था कल के प्रोग्राम में, ज़ैनब नसरुल्लाह उसको, और अभी तो कहते हैं उसका बेटा और उसके कुछ घर के और अफराद भी जो है इसमें कत्ल हो चुके हैं। पहले मैंने जैसे अर्ज किया कि हिजबुल्लाह वालों ने इसकी तरदीद की थी, इनकार किया था, लेकिन बाद में कल शाम को उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ, हसन नसरुल्लाह मर चुका है। मैं आपको बता दूं, ये सबसे ख़तरनाक फिगर था जो मुसलमान दहशतगर्दों में पूरी दुनिया में, और जैसा कहते हैं इसके पास 1.5 लाख की तो फौज है। हकीकत में जो लबनान की कानूनी सरकार है वो इसके सामने बेबस है, क्योंकि उनके पास तो कुछ इतनी फौज है ही नहीं, उससे ज़्यादा तो इसके पास है, और इतने ही तकरीबन मिसाइल वगैरह हिजबुल्लाह के पास हैं। और 2006 में इनके जो मुकाबले हुए थे इजराइल और हिजबुल्लाह के, उसमें भी इजराइल इतना कामयाब नहीं रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि 1992 से ये हिजबुल्लाह का चीफ बना था। 32 साल से ये इजराइल के लिए दर्द सर था। और हकीकत में अगर हमास वाले ये बेवकूफ़ी न करते पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हमला करके, तो आज उनका ये हश्र न होता। आज हालत ये है, मैं आपको बता दूं, हमास पूरी तरह तितर बितर हो चुका है। गजा बमबारी से खंडर बन चुका है। अब बारी है लबनान की। अच्छा, जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया इसराइल पर, और इसराइल ने 8 अक्टूबर से उसका जवाब देना शुरू किया गजा पर बमबारी से, तो बिना किसी इश्तियाल के, बिना किसी प्रोवोकेशन के, हिजबुल्लाह वालों ने अपने तौर पर बमबारी शुरू कर दी, और रॉकेट और मिसाइल नॉर्थ इसराइल को भेजने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 60,000 इसराइलियों को अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी बनना पड़ा। इस किस्म के जो वाक़यात हैं ना, ये खुद इश्तियाल दिलाते हैं कि आओ मुझसे जंग करो। और इसराइल ने तो अभी ये तहिया कर रखा है कि वो इनको फिर से उभरने नहीं देंगे। गजा बर्बाद हो चुका है, अब बारी है लबनान की। हकीकत में लबनान बेचारे का कसूर नहीं है, लेकिन क्या करें, इस वक्त उसके ऊपर गुंडों की हुकूमत है, हिजबुल्लाह वालों की हुकूमत है, तो जाहिर है उसमें वो तो कोलेटरल डैमेज है जो दूसरे हैं। अभी जैसे कहते हैं कि जुमे के रोज़ जब भी बमबारी की गई हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पे, तो जाहिर है उसमें कई सिविलियन भी मरे हैं,
اب جب وہ سویلین بلڈنگ کے نیچے اپنا ہیڈ کوارٹر رکھیں گے اور دہشت گردوں کا جو سردار ہے وہ وہاں پہ بیٹھے گا، پھر ظاہر اس کو جب ماریں گے تو اس کے ساتھ کچھ سویلین بھی مریں گے۔ اب کہنے کو تو جو ماڈریٹ پریزیڈنٹ ہے ایران کا، اس نے جو ہے کل اس بات کی مذمت کی ہے حسن نصر اللہ کے مرنے کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بار بار ایسی گیڈر دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو یاد کیجئے کتنے ایرانی لوگوں کو اسرائیل مار چکا ہے۔ ایران کا جو نیوکلر ری ایکٹر ہے اس کا سائنسدان تھا، 2 سال کے لیے اس کو ختم کر دیا ریموٹ کنٹرول سے، مشین گن سے۔ اس کے بعد قاسم سلیمانی کو 2020 میں جو ہے عراق میں مار دیا۔ اس کے بعد ابھی پچھلے سال جب ہی اس کی برسی تھی تو اس کا جو جلوس نکلا تھا قاسم سلیمانی کے لیے، اس میں بم پھٹا، 300 لوگ مر گئے۔ 1 مہینہ پہلے اسماعیل ہانیہ کو تہران شہر میں ایران کا وہ مہمان تھا، وہاں پر اسے قتل کر دیا گیا۔ فواد شکر جو ہے وہ اس کو بیروت میں اڑا دیا۔ اچھا، یہ پرسوں جبھی اب حسن نصر اللہ کو ختم کیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایران کا جو سفیر تھا نا وہ بھی مر گیا۔ تو یہ اس قسم کے واقعات تو ہر دن ابھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر 2 دن قبل میں نے بتایا کہ جمعے کے روز جب یہ بمباری ہو رہی تھی تو ادھر UN جنرل اسمبلی میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر نیتن یاہو تقریر کر رہا تھا، اور اس نے، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، میں پھر سے بتاتا ہوں، اس نے وہاں پر کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم بھی آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ If you attack us, we shall certainly attack you۔ اب اگر وہ اپنے طور پر حملے کرتے رہتے ہیں، ابھی آپ دیکھیے یہ جو جنگ شروع ہوئی حماس نے شروع کی تھی، پھر اس کے بعد حزب اللہ نے اپنے طور پر حملے کیے، اس کے بعد حوثیوں نے اپنے طور پر حملے کیے، اس کے بعد ایران نے جو 1 دن میں 3000 میزائل بھیجے تھے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے، صرف ایک لڑکی کو لگا، 3000 کے 3000 میزائل فیل ہو گئے ایران کے۔ ایران اپنی طاقت دکھا چکا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ 2 دن پہلے جب نیتن یاہو نے یہ تقریر کی تھی تو اس نے سیدھا سیدھا ایران کو دھمکی دی تھی۔ حزب اللہ کے لیے تو وہ کہہ چکے ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے کسی بھی طور پر، اب ختم کر، جیسے حماس کو ختم کر دیا ہے اب حزب اللہ کو بھی ختم ہی کرنا ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا اس کے ساتھ ساتھ کہ ایران ہم سے دور نہیں ہے، کسی بھی ایران کے کسی بھی کونے میں ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایران کہنے کو تو پیزشکیان نے کہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن جب اسماعیل ہانیہ کے بدلے میں کچھ نہیں کیا، قاسم سلیمانی کے بدلے میں کچھ نہیں کیا، اور جو لوگ ان کے ہاں مر چکے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کبھی بھی اسرائیل کسی بھی قسم کے ایسے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، لوگ اپنے طور پر اندازے لگا لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ تو جنگ ہو رہی ہے تو سیدھا سیدھا اسرائیل نے کہہ دیا کہ ہم نے جو حسن نصر اللہ کو اڑا دیا ہے۔ لیکن ادروائز جو جیسے اسماعیل ہانیہ کا قتل ہوا تو اس کے بارے میں اسرائیل نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی، لیکن لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ کام اسرائیل کا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ 2-3 مہینہ پہلے جب ایران کا جو صدر تھا اس وقت ابراہیم رئیسی، وہ آذربائیجان گیا تھا کسی ڈیم کے افتتاح کے سلسلے میں، وہاں سے جب واپس آ رہا تھا تو اس کا جو ہیلی کاپٹر تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اڑ گیا وہ، اور اس میں وہ مر گیا۔
कुछ लोग तो कहते हैं कि वो भी, ईरान वाले भी हिजबुल्लाह वालों की तरह पेजर इस्तेमाल करते थे, मोबाइल से जो है डरते थे। और इब्राहिम रईसी भी पेजर इस्तेमाल करता था। फिर अगर ऐसा है तो हो सकता है कि उसके पेजर के थ्रू उसको मैसेज भेजकर, जैसे ही इसराइल को पता चला हो कि ही इज इन द एयर, बस उसको उड़ा दिया हो। ऐसा भी हो सकता है, खुदा बेहतर जानता है। ऐसी हालत में सीधा सीधा जब इसराइल कहता है कि ईरान हमारी पहुंच से दूर नहीं है, अभी कई पाकिस्तानी चैनल वाले तो उल्टी बात कर रहे हैं। अब तो वो ये कह रहे हैं कि इसराइल उकसा रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है ईरान को कि आओ आओ जंग करो, जबकि ईरान जंग नहीं चाहता। अरे भाई, अगर ईरान जंग नहीं चाहता तो फिर उसने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के थ्रू क्यों हमला करवाया, क्यों जंग शुरू की? 1 साल के बाद उनको अकल आई है। अच्छा, अभी ये लोग इतना डर गए हैं कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनाई, उसको उन्होंने छुपा दिया है। वो कौम शहर है, वहां पर वो रहता है, और वैसे तो सबको पता है ये उसका महल है जहां पर वो रहता है। लेकिन जैसे ही उनको अभी पता चला है कि किसी को भी इसराइल वाले उड़ा सकते हैं, तो वो लोग इतना डर गए हैं कि उसको नामालूम मुकाम पर, अनडिस्क्लोज्ड जो है प्लेस पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह पाकिस्तान वाले भी डर गए हैं और उन्होंने भी अपने जो दहशतगर्द हैं, जैसे हाफिज सईद है या मसूद अजहर है, इनको छुपा दिया है। वैसे भी वो तो हिंदुस्तानियों से डरते थे, लेकिन अभी तो वो इसराइलियों से भी डरने लगे हैं, क्योंकि जब ईरान तक पहुंच सकता है इसराइल, तो इसराइल फिर पाकिस्तान तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए वो लोग इतना, और अगर जिगरा है तो यार आओ ना, मुकाबला करो। फिर बातें करने से क्या होता है? 1 साल हो चुका है, ईरान सिर्फ बातें ही बातें कर रहा है। इनको उम्मीद थी कि इनकी वजह से रूस जंग में कूद पड़ेगा, चीन जंग में कूद पड़ेगा। भाई क्यों पड़ेगा? रूस को अपनी पड़ी है, वो मार खा रहा है उधर यूक्रेन में। इतने छोटे से मुल्क के साथ 2.5 साल हो चुके हैं, वो जंग पूरी नहीं कर सकता। चीन की अपनी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, वो क्यों जंग में आएगा? तुमको अपनी जंग खुद लड़नी है। अगर जंग नहीं कर सकते तो फिर अमन की बात करो, फिर छोड़ो ये दहशतगर्दी के मामले, और इसराइल को जीने का हक दो। जैसा कि दूसरे लोग भी कहते हैं कि फलस्तीन का सिर्फ एक ही हल है, 2 स्टेट जो है, दोनों को जीने का हक दो, इसराइल को भी, फलस्तीन को। और ये इसराइल वाले तैयार थे, उन्होंने खुद गजा इनको दिया था, हमास वालों को जो है 2007 में। लेकिन आप लोग हैं कि आप सुधरने का नाम नहीं लेते, आप चाहते नहीं इसराइल को तो जीने का कोई हक नहीं। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।